Morning students, today we will discuss about hospital and clinical pharmacy, chapter number 3, drug distribution system in hospitals. इसमें हम आउट पेशेंट इन पेशेंट के डिफरेंसेस करेंगे हॉस्पिटल में, कौन से इनके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, इंट्रोडक्शन. चलो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. The drug distribution system play an important role in avoiding drug interaction. The system categories in outpatient or ambulatory patients, inpatient और emergency patient. देखिए तीन तरह के पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट और इनपेशेंट और emergency patients. Outpatient means those who are not admitted in hospitals. Inpatient means who are occupying the bed in the hospital or admitted in the hospital. स्टूडेंट्स वी आर आपको मतलब जो आउट पेशेंट है वो बाहर से ही दवा लेके चला जाता है. जो भी मतलब उसको कोई नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, कोई नॉर्मल डिजीज़ है, कफ फीवर वगैरह, वो डॉक्टर को दिखा के सलाह लेके मेडिसिन लिखवा के चला जाता है. और इन पेशेंट का मतलब होता है जो कोई सीरियस इलनेस होती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो वो एडमिट होता है. एमरजेंसी पेशेंट जिसको एक्सीडेंटली प्रॉब्लम आ गई, सडनली आ गई, सीरियस हेल्थ भी एमरजेंसी केयर देनी पड़ेगी, वो होते हैं अपने एमरजेंसी पेशेंट्स. एमरजेंसी पेशेंट्स आर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द सीरियस हेल्थ एंड रिक्वायर एमरजेंसी केयर. द आउट पेशेंट सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज. इनकी आगे कैटेगरीज होगी. प्राइमरी केयर, इट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ केयर एंड इंक्लूड द वैराइटीज़ ऑफ सर्विस इसेंशियल for maintaining daily personal health. Tertiary care, it means the care of patient behind the primary care. इसे referral care भी कहा जाता है, जहाँ से रेफरेंस दिया जाता है ना, ये मेरा पेशेंट है, इसको मतलब प्रॉपर केयर देना, उसको हम referral care या tertiary care भी दिया जाता है. Emergency care, इट इज़ द केयर टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सीरियस हेल्थ. एमरजेंसी मतलब कोई पेशेंट आया एमरजेंसली, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो एमरजेंसी केयर में डाला जाएगा. आगे हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर आउट पेशेंट. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउट पेशेंट के लिए किया है. whenever the outpatient visit from the first time, अगर कोई आउट पेशेंट विजिट करता है फर्स्ट टाइम, ही शुड रजिस्टर हिज नेम इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस. मतलब उसका नाम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दर्ज किया जाता है रजिस्टर में. देन ही विल डायरेक्टेड टू गो द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. मतलब उसको कौन सी मेडिसिन कहाँ से लेनी है, उसको वहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ फिजिशियंस आफ्टर एग्जामिन डायग्नोज द डिजीज़ एंड राइट द प्रिस्क्रिप्शन. मतलब अगर वो पेशेंट को कोई हाई फीवर है और वो एमडी या एमबीबीएस डॉक्टर के पास चला जाएगा और वहाँ से वो अपना पर्चा लेके प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन लिख के उसको दे देगा. और देन द प्रिस्क्रिप्शन इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग काउंटर. तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा काउंटर पे, रिसीविंग काउंटर पे, द फार्मासिस्ट चेक द प्रेजेंट रिजेंबल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग. मतलब फार्मासिस्ट चेक करेगा वो जो सिंबल्स जो भी उन्होंने लिखी है वो तो रिक्वायर्ड है वो देगा. द कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड कंटेनर एंड लेबल्ड. द लेबल शुड इंडिकेट पेशेंट नेम. जो उसका लेबल जो पेशेंट का नाम लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा, एज लिखा जाएगा, उसका मेल फीमेल का जो सेक्स है वो लिखा जाएगा, एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ एंड स्टोरेज लिखा जाएगा. The pharmacist should maintain the register for the purpose of counting. He should retain the slips and issued by the physician for label issued by the physician for tablets and capsule. जो मतलब उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चे में लिखा होगा तो वो उसको प्रॉपरली मैनर में उसको देगा. एंड द प्रिस्क्रिप्शन इज यूजुअली गिवन. And back to the patient so that the same can be produced by him during his next visit.
उसे नेक्स्ट विज़िट के लिए जैसे वो उसको बोल दिया 2 दिन की मेडिसिन, 2 दिन की दवा दे दी भाई, आज ये खा लो और 2 दिन बाद चेकअप करा जाना, उसको लिख कर देगा और बोल रहेगा ये कैसे लेनी है, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, जैसे भी। ऑल द मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलर ट्रीटमेंट और एंड डिस्पेंस्ड बाय द फार्मेसी डिपार्टमेंट आइदर बाय अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन फार्मासिस्ट एंड जितनी भी मेडिसिन हैं वो रेगुलर ट्रीटमेंट में डिस्पेंस करेगा फार्मेसी डिपार्टमेंट से, जो भी उसके डायरेक्टर सुपरविज़न के थ्रू फार्मासिस्ट, एंड लेबल्ड विद द इंडिविजुअल पेशेंट्स नेम, पेशेंट का नेम लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन दी होंगी डोजेज़ की भी, ये सुबह लेनी है, ये शाम में लेनी है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसको फार्मासिस्ट देगा। द प्रिस्क्रिप्शन शीट्स आर यूजली सेंड टू द फार्मासिस्ट, जो प्रिस्क्रिप्शन शीट्स हैं उसको फार्मासिस्ट को सेंड करेगा। दिस सिस्टम इज जो इन स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ये सिस्टम है जो हमने पढ़ा है जिसको स्मॉल एंड छोटे हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है। आगे कैटेगरी है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। This system is mostly adopted in very small hospital, having a bed size of 2 to 5 and private clinics. जो इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल का मतलब है अपना हॉस्पिटल, जहाँ पे वो छोटा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे 2 और 5 बेड लग सकते हैं, वहाँ की हम बात करेंगे। द मेडिसिन इज़ डिस्पेंस्ड ईदर बाय द फार्मासिस्ट और अंडर हिज डायरेक्शन, मतलब जो मेडिसिन वो डिस्पेंस करेगा फार्मासिस्ट के सीधा डायरेक्ट करेगा और उसको बोलेगा भी ऐसे लेनी है, सीधे फार्मासिस्ट देगा। द डिस्पेंस्ड मेडिसिन इज़ लेबल्ड विद इंडिविजुअल पेशेंट्स नेम, जो मेडिसिन उसको डिस्पेंस करेगा उसको उसका पेशेंट का इंडिविजुअल नेम लिखेगा, और रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन शीट फ्रॉम द फार्मेसी, जो भी उसकी रिसीविंग जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मेसी रिसीव करेगा। और आगे इसकी एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस द मैन पावर रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बंदों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल प्रिस्क्रिप्शन आर डायरेक्टली रिक्वायर्ड बाय द फार्मासिस्ट, मतलब जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन होंगी वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट से लिखी जाएंगी। इट प्रोवाइड द क्लोज कंट्रोल ऑन स्टॉक, मतलब ये मतलब उसका स्टॉक है जो क्लोज कंट्रोल में रहेगा। मेडिकेशन एरर, जो मेडिकेशंस में एरर आ जाते हैं वो नहीं होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज पड़ते हैं अगर वो इंडिविजुअली चलाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन में भी हैपन्ड, देयर में भी इंक्रीज्ड इन द कॉस्ट ऑफ ड्रग और प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो उसको बढ़ा घटा भी सकता है जो मतलब उसको प्रिस्क्राइब की है पेशेंट। इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन बिग हॉस्पिटल, या मतलब वहाँ पे वो बिग हॉस्पिटल में नहीं प्रैक्टिस कर सकता। सेकंड में कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में क्या है, द ड्रग ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर 2 टाइप्स, यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो नर्सिंग स्टेशन में दी जाएंगी, जैसे कि चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक ड्रग। इट मीन दोज ड्रग विच आर checked on the nursing station at all times and are changed to the patient account after their administration by the patient। यहाँ पे मतलब जो ड्रग्स दी गई हैं वो चेक करी जाएंगी नर्सिंग स्टेशन पे एट ऑल टाइम्स, एंड उसको चार्ज करेंगे पेशेंट को जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन दी गई होगी, जो नर्सिंग का जो भी चार्जिंग होगा। आगे है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक, इट मीन्स those drugs which are placed at the nursing station for the use of all patients in the ward and for which there may not be direct charge टू द पेशेंट अकाउंट, मतलब जो पेशेंट का अकाउंट है उसमें वो डायरेक्ट चार्ज नहीं करेगा। और कब चार्ज करेगा, अब उसको जब उसकी मतलब जो पर डे की हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी। द कॉस्ट ऑफ दिस ड्रग इज़ कैलकुलेटेड एज पर डे कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल रूम। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक ड्रग्स,
ड्रग आगे है डिस्पेंसिंग नॉन चार्जेबल। ड्रग बास्केट मेथड है। द नाइट नर्स चेक द मेडिसिन क्लोसेट, मतलब नाइट में फैसिलिटी देगी, जो भी मतलब कोई पेशेंट है वो रात को मतलब कोई भी दिक्कत आती तो उसको रात को फैसिलिटी की तरह चेक करेगी। यूटिलिटी रूम होगा। ड्रग सप्लाई होगी अगेंस्ट द मास्टर लिस्ट प्रोवाइड बाय द फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट के थ्रू प्रोवाइड हुई होगी। द नर्स प्लेस अ चेक मार्क ऑन द नंबर रिक्वायर for each drug on the requisition for flow stock supply. She also places the empty container in the drug basket, which is then sent to the pharmacy. Once the basket is completed by the pharmacy, it is delivered to the floor. Mobile dispensing unit, it's a specially constructed stainless steel body of the dimension। मोबाइल डिस्पेंसिंग जो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड होता है स्टेनलेस स्टील से। बॉडी ऑफ द डिमेंशन क्या होगा, हाइट ऑफ 60 इंचज़ होगा, विड्थ 48 इंचज़ एंड डेप्थ ऑफ 25 इंचज़। द फार्मासिस्ट कंट्रोल द मोबाइल यूनिट एंड चेक द आइटम्स। फार्मासिस्ट कंट्रोल में रखेगा जो मोबाइल यूनिट को तरह चेक करेगा आइटम्स को एंड क्वांटिटी को, सप्लाई कितनी रहेगी या और पवेलियन ड्रग कैबिनेट एंड द कार्बन कॉपी सेंड टू carbon sent of the requisition for the floor stock supply is left on the pavilion as a record of the delivery, original return to the pharmacy। आगे इसकी मतलब हमको जो एडवांटेज हैं क्या क्या मिल सकती हैं मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट की। एक तो एलिमिनेट नहीं होगा, ड्रग रिटर्न्स होगी, ड्रग रिटर्न्स नहीं होगी। द नर्सिंग स्टेशन ड्रग कैबिनेट अंडर द continuous supervision the pharmacist। The pharmacist is available for spot consultation by the clinical and nursing staff। जो pharmacist available होगा at the spot consultation clinical and nursing। ready to availability required drug, मतलब रेडी रहेगा जो भी उसको रिक्वायर्ड ड्रग्स देनी है। रिड्यूस हो जाएगा फार्मेसी पर्सनल के लिए। डिसएडवांटेज, इट कंज्यूम नर्सिंग पर्सनल टाइम, मतलब जो नर्सिंग कंज्यूम होगा। फार्मासिस्ट हैज़ टू बी इन्वेंटरी द ड्रग कैबिनेट एंड चेक ऑफ द आइटम्स, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लेफ्ट एंड नर्स विल नॉट डू द सेम। ये इसकी डिसएडवांटेज थी, ये आपको वैसे थोरली पढ़ लेना। सिलेक्शन ऑफ नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग्स, quantity of drug to be used, the frequency of use, cost of drug, the effect on the hospital budget। The list of drugs should be prepared by the considering the need of staff, type of patients। advantage क्या है, required जो complete floor stock system होता है, required drug are specially available, जो मतलब उसको मेडिसिन जो भी मतलब को दवा चाहिए वो स्पेशली अवेलेबल होगा। और मिनिमाइज रिटर्न ऑफ मेडिसिन टू फार्मेसी, मतलब मिनिमाइज हो जाएगा, जो मतलब उसको लोड ही नहीं पड़ेगी, मतलब जितनी उसको ज़रूरत है वो लेगा और बाकी की मेडिसिन को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिडक्शन इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, रिडक्शन है कि लेस नंबर ऑफ फार्मेसी स्टाफ इज रिक्वायर्ड, कम मतलब जो फार्मेसी स्टाफ है वो नंबर की कम ज़रूरत पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है, मेडिकेशन एरर्स आ जाएंगे, इंक्रीज इन मेडिकेशन एरर्स, ग्रेटर द फिर विच इंक्रीज ड्यूरिंग इन्वेंट्री हैजर्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज़, और इंक्रीज़ द नर्सिंग टाइम ऑन मेडिकेशन एक्टिविटी, मतलब जो नर्सिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होगा मेडिकेशन एक्टिविटी। नर्सिंग केयर आर रिड्यूस्ड, नर्सिंग केयर हो रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इन दिस सिस्टम ड्रग आर सप्लाई एज वार्ड स्टॉक फॉर द दोज ड्रग्स विच आर इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड ऑफन ड्रग आर इंडिविजुअली डिस्पेंस्ड व्हेन रिक्वायर्ड। Unit dose dispensing system, unit dose medication can be defined as those medication which ordered, package and handling। And administration charge to multiplies a single dose unit containing predetermined amount of drug sufficient for one regular dose of applications। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने थॉरली हमने ये कर लिया। इसके एडवांटेज क्या है यूनिट क्लोज डिस्पेंसिंग की,
मेडिकेशन एरर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब मेडिकेशन में एरर्स नहीं आएगा, वही पुरानी बात। द पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर दोज विच एडमिनिस्ट्रेशन दैम, जो पेशेंट को जो चार्ज है ओनली वही एडमिनिस्ट्रेट करेगा। इट अवॉइड द ड्रग लॉसेज, मतलब और जो ड्रग लॉसेज अवॉइड करेगा। लेस स्पेस इज़ रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू बल्कि स्टोर स्टॉक। पेशेंट रिसीव द नर्सिंग सर्विस 24 आवर पर डे, पेशेंट जो नर्सिंग सर्विस है वो उसको 20 आवर पर देगा। इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर एंड एक्स्ट्रा पेपर वर्क, मतलब जो डुप्लीकेशन और ऑर्डर्स हैं, एक्स्ट्रा पेपर वर्क है, वो ख़त्म हो जाएगा। इट इन्हांसेस मोर एफिशिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, उसकी जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है वो उसको इन्हांस करेगा। डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट क्लोज डिस्पेंसिंग, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी है वो टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम ज़्यादा खराब करेगा। द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन में इंक्रीज, जो मेडिसिन दवा ले रहा है पेशेंट वो उसकी बढ़ जाएगी। द सिस्टम कैन बी यूटिलाइज्ड इन 2 वेज, सेंट्रलाइज यूनिट डिस्पेंसिंग, आगे उसकी मतलब दी गई हैं जो मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। एक डिसेंट्रलाइज यूनिट डिस्पेंसिंग, सेंट्रलाइज में क्या होगा, ऑल दी ड्रग आर स्टोर्ड इन द सेंट्रल एरिया, जितनी भी दवा है एक सेंट्रल एरिया में स्टोर की जाती है। द फार्मेसी एंड डिस्पेंस द टाइम व्हेन इट रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट, और मतलब जो रिक्वायर वाइज पेशेंट को जितनी भी जो दवा चाहिए वो डिस्पेंस की जाती है। दिस सिस्टम कैन बी यूज इफेक्टिवली बाय द यूज़ ऑफ द मेडिकेशन कार्ड, जितना भी हमें मेडिकेशन कार्ड में दी जाएगी, और सेंडिंग द कॉपीज फिजिशियन और ओरिजिनल मेडिकल ऑर्डर टू फार्मेसी, मतलब उसको जो भी अपनी कॉपीज़ हैं वो फिजिशियंस को दी जाएंगी, और ओरिजिनल और मेडिकल ऑर्डर इन फार्मेसी से। Decentralized, this system consists of small satellite facilities located on each floor of the hospital। एक सिस्टम है स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी होगा जो हमें हॉस्पिटल के फ्लोर पे होगा। द सेंटर सेट्स एज ए स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग and a satellite become a main pharmacy of the system. Medication cards are used for the delivery of drug. Hospital with a separate building uses for this type of drug distribution system. Satellite क्या है? Satellite pharmacy service in hospital where the main section of pharmacy such as storing, manufacturing, dispensing, मतलब जहाँ पे दवा स्टोर की जाती है और मैन्युफैक्चर की जाती है, जहाँ से दवाई डिस्पेंस की जाती है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटली हर एक आध बंदे को। इट्स एडवाइजेबल टू डेवलप सैटेलाइट फार्मेसी एंड द नर्सिंग स्टेशन। Okay, in fact these are the sub pharmacies which receive their supplies from the मेन फार्मेसी, जो सब सप्लाईज है वो मेन फार्मेसी से सप्लाई होगा। एडवांटेज क्या है इसकी? सैटेलाइट फार्मेसी satisfactorily provide the requirement of current clinical needs of patients. Satellite pharmacy make available satellite pharmacy make available pharmacists to patient and nursing professional clinic purpose rather than the dispenser. The pharmacist should be present on the nursing station for the performing following function to maintain the patient drug policies, मतलब जो पॉलिसीज़ को मेंटेन रखेगा फार्मासिस्ट, एंड टेक द पेशेंट ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट की जो ड्रग हिस्ट्री है उसको मेंटेन करेगा, और मॉनिटर पेशेंट ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, जो उसको पेशेंट को मॉनिटर करेगा, उसको किसी की दवा से या कोई सी पैरासीटामोल से या किसी भी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई दर्द की प्रॉब्लम तो नहीं, तो उसको मेंटेन एंड चेक करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल के बजट पर इफेक्ट करेगा। एडिशनल मैन पावर इज रिक्वायर्ड, मतलब और बंदे ऐड करने पड़ेंगे मैन पावर को जो हॉस्पिटल में। सेंट्रलाइज CSC क्या होता है? सेंट्रल स्टीराइल सर्विस डिपार्टमेंट। A central sterile service department in the hospital is one which receive used goods, process to make them sterile, distribute and control the sterile supplies to all unit of
hospital in the care of safety the patients. It should be centrally located in the hospital. The department passes different surgical instruments, syringes, rubbers, plastic goods and shuttering material by using different method of the sterilization. जहाँ पे syringes होती हैं, कोई भी equipments पड़े होते हैं, मतलब कोई सर्जिकल ड्रेसिंग, प्लास्टिक गुड्स, वहाँ पे वो सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट में स्टरलाइज करके. While considering the layout of the department, care to be kept of segregated powder or fiber producing sections such as a glove, dressing material, gloves हो गए, ड्रेसिंग मटेरियल, पट्टी बांधने के, प्रेजेंस ऑफ दिस हैजर्ड्स ऑन टू पेशेंट्स, टू हीट प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट सच एज, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं कौन कौन से, डिस्टिल वाटर, स्टिल एंड स्टोरेज टैंक, हीटर, स्टरलाइजेशन must be taken together and separated from the working space. It is the essential to avoid the mixing clean things with the dirty things and sterile with the non-sterile one. This can be achieved by the centrally locating battery of double door with an emergency combination to airlocks. Separate entrance the provide for both the areas. The staff should maintain क्लीननेस एंड डेली वर्क टू मिनिमाइज बैक्टीरियल काउंट. जो स्टाफ होगा वो क्लीननेस रखेगा और बैक्टीरियल से फ्री फ्रॉम रखेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. Sterilized material should be handled carefully to avoid reinfection. Used material should be properly disinfected to avoid the cross infection to workers as well as patients to achieve the object of proper safety of the patients. इसको पेशेंट को प्रॉपर में सेफ्टी रखेगा. द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस CSD डिपेंड्स ऑन द सर्विस ऑफ अंडरटेकिंग. जो मतलब स्पेस है CSSD वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क पे करता है, और डिग्री ऑफ मैकेनिज्म, स्पेस ऑफ फर्नीचर, मशीन एट एक्स्ट्रा. ये इसकी डायग्राम दी गई है, जैसे कि ये दिखाया हुआ स्टोरेज एंड नीडल्स एंड जनरल क्लीन अप कंट्रोल इशू, जो भी होगा मतलब ऐसे ये इसकी वर्क फ्लो पैटर्न आ रहा है स्टीराइल का. 3 एडमिनिस्ट्रेशन होता है. डिपार्टमेंट एज पार्ट नर्सिंग सर्विस एंड डिपार्टमेंट अंडर द फार्मासिस्ट, डिपार्टमेंट अंडर ड्यूल कंट्रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज वेल एज नर्सिंग. रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, CSSD आपको इन फ्यूचर में भी काम आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और dispensing of supplies in smaller lots, purchase of supplies, receiving and storing, interaction with sale personnel, meeting and discussion on problem with medical staff, teaching and lecturing on various groups. Implementation of standardization of procedures, implementation करेगा वो standardization procedure को. Manufacturing of bulks, manufacturing of small lot of the sterile products, वो मैन्युफैक्चर करेगा स्मॉल लॉट ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स को. बेड साइड फार्मेसी क्या होती है. नोएल हल वर्किंग ग्रुप ऑफ UK कंसिडर एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन द डे और 2 day मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एट द वार्ड लेवल. ए बेड साइड फार्मासिस्ट ऑफर एडवाइस एंड अप्रिशिएट ड्रग थेरेपी and the action the use of frequently used to drug the medicinal of nursing staff. He should be expert the evaluation of the prescribed drug. Bedside pharmacist is the important member of the interprofessional team of the physician, nurse and pharmacist. ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं बेड साइड फार्मेसी में. टू करेक्ट द डेफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ ड्रग्स and both by the patient to prescribe, to monitor the drug use by the conducting pharmacokinetic studies and share the health care, मतलब उसे शेयर करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद द फिजिशियन. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी उसकी कैसे करना है, कैसे केयर करनी है. टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और एक्शन लेगा किसी भी दवा, कोई ADR का कोई रिस्पॉन्स आता है किसी पेशेंट को, उस पर करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल में. होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अगर वो नहीं आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना. ओके बाय.